इस्लामाबाद से मैं अब्बास शबीर और कराची से नसीम राजपूत। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन शाहीन शाह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बॉल नहीं कर पा रहे जो उन्हें करनी चाहिए। और स्पेशली इस वक्त वो सीनियर हैं टीम के साथ न्यूजीलैंड टूर के ऊपर। और T20 में मैं समझता था कि पहले वनडे में भी शाहीन शाह बड़ा एक की बॉलर होना चाहिए था उसको, दूसरे T20 में भी। लेकिन ठीक है, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क है। हारिस रऊफ चले फिर भी कम किया है, 2 विकेट उसने लिए हैं, लेकिन ओवरऑल तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो है ही, यंगस्टर है। और आपके दोस्त, आपके पुराने साथी आकिब जावेद साहब टीम के साथ हैं, वो इस वक्त होल एंड सोल हैं इस क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के। यानी उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस पता नहीं वो किसको जवाब दे हैं, और कब उनसे जवाब लिया जाएगा और कब ये चीजें बेहतर होंगी। चल अब्बास जाएगा। भाई, आकिब जावेद इज द डिजास्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इससे जितनी जल्दी आप जान छुड़ा लें, मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को ये बहुत मौदबाना अपील है कि आकिब जावेद से आप जितनी जल्दी जान छुड़ा लेंगे। देखें, जहां मौका मिला लाहौर कलंदर ने उनसे जान छुड़ा ली, क्योंकि आकिब जावेद के बारे में जो साजिशी लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके फॉरेन कोचेस कह रहे हैं, जैसन गिलेस्पी कह रहे हैं, गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं कि साजिशी है वो। और अगर मैं लाहौर कलंदर्स के साथ कोई थोड़ा बहुत टाइम मेरा गुजरा, मैं उसको कोई ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता उस पर, लेकिन वहां पर भी मुदस्सर नजर, आकिब जावेद और मैं एक जगह बैठे हुए, मुदस्सर नजर का पत्ता कब कटा पता ही नहीं चला। मेरी बात हुई थी मोदी पा से भी, आइकॉन लेकर आए थे, आईसीसी एकेडमी में काम कर रहे थे मुदस्सर नजर, जिनको बुलवाया गया, साल भर रुके थे वो, उनका पत्ता ठक गायब। क्योंकि वो बात जो करते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते थे, वो क्रिकेट समझते थे मोदी पा। वो बाहर, शुएब अख्तर 2 मरतबा आए बाहर, इंजमाम उल हक आए बाहर, एक आकिब जावेद चल रहे थे। और जहां मैनेजमेंट को मेरे ख्याल कलंदर्स की मौका मिला, आकिब भी बाहर। क्योंकि आकिब जावेद ने, अब मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था या कोई बात कर रहा था, कहा मैंने देखा, वो कह रहे थे कि आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है आकिब जावेद ने। ये सुनते हैं हम लोगों से। अब भाई मैं तो इतना, ना मेरी किसी से बात होती है, ना मैं किसी से टच में हूँ, ना मेरा कोई अपना इंटरेस्ट है इस हवाले से, लेकिन मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा ना, देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ आप। और ये वो तो मैंने अपनी आंखों से पत्ते कटते हुए देखे हैं लोगों के, ऐसी छुरी चलाते थे वो पता ही नहीं चला गया कहाँ पे वो। यार मुदीब आप आईसीसी एकेडमी छोड़कर आए थे, उनको अल्लाह ने आज फिर आईसीसी एकेडमी में जॉब दे दी है, वो टैलेंटेड है। आकिब जावेद ने किस मुंह से बुलाया होगा उनको इंडिया के खिलाफ मैच से पहले कि जरा खिलाड़ियों को मोटिवेट कर दें? किस मुंह से गए होंगे वो उनके पास? नहीं, वो बच्चों की नेशनलिस्ट है ना, तरह वो तो नेशनलिस्ट मुदस्सर नजर। आदमी है, वो नेशनलिस्ट प्लेयर है। उसने अपनी हमदर्दी के नाते, उसको किसी ने तो कहा होगा, उसने कहा होगा नहीं यार ये मेरा प्राइड है। अब्बास भाई, जिस आकिब जावेद ने उनका पत्ता काटा, आकिब जावेद को बच्चों की तरह रखा है। जब आकिब जावेद इमारात के कोच थे तो वो लगवाने वाले मुदस्सर नजर थे। मेरी मुदीपा से बात हुई है ना, मैं उसको जरा कोड नहीं करना चाहता हूँ। जब मुदीपा गए थे इमारात, तो फिर मेरी उनसे बात हुई थी 1-2 मरतबा, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया था। यार वो बड़े जनरस आदमी है, मजेदार आदमी है, और हंसते रहते हैं, हर वक्त एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को। तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि यार छोड़, अच्छा कोई 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 और बात कर, छोड़, दफा कर उसे, दफा कर। तो वो बहुत ही एक मजेदार किस्म की शख्सियत है, उनको कोई कमी नहीं होती। देखे, वो यहाँ से गए तो जिस जगह से आए थे उस जगह पे दोबारा जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंसी थी। एक मरतबा फिर लेकिन आईसीसी जो को, लेकिन जो किसी का रोजगार खाता है ना, उसका रोजगार भी इसी तरह ही चला जाता है नसीम भाई। ये साजिशी यही जो है ये बेनकाब हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। अब्बास भाई, आपने शहनशाह अफरीदी की बात की। देखिए,
जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से आपने देखा, पहला ओवर शहनशाह अफरीदी ने मेडन किया। जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई तो शाहीन का पहला ओवर मेडन था, और उसमें उन्होंने एक वक्त तो ऐसा भी था कि एक रिव्यू भी पाकिस्तान ने लिया था, जिन्होंने बहुत ज्यादा रन्स पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए, जो कीवी ओपनर थे। लेकिन नेक्स्ट ओवर मोहम्मद अली ने किया। मोहम्मद अली का वो ओवर जो है वो 20 रन के करीब रन देकर गया, और उसके बाद जो एक मोमेंटम बना था पहले ओवर मेडन ओवर का, वो खासी हद तक जाहिल हुआ। अब्बास भाई, हमें अपनी प्लानिंग पे जरूर नजरसानी करनी चाहिए। मोहम्मद अली को अब पिछले मैच में भी आपने देखा था, वो अपनी जगह पर बॉल नहीं कर सके। इस मैच में भी वो खासे एक्सपेंसिव रहे। तो फिर उसके बाद शाहीन का ओवर आया, और शाहीन को उस ओवर के अंदर 4 छक्के लगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। शाहीन को 4 छक्के नहीं लगने चाहिए थे, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन अब्बास भाई, मैंने जैसे कहा कि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीमों के साथ, और मोहम्मद अली मुझे नहीं लगा कि वो T20 फॉर्मेट के बॉलर है इस कंडीशन के अंदर भी जहां पे वो बॉलिंग कर रहे। तो पाकिस्तान को और ऑप्शंस की जानिब भी देखने की जरूरत है। अगर आपके पास और ऑप्शन मौजूद हैं तो आप उनको ट्राई करें, वो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मोहम्मद अली ने जो मोमेंटम टूटा, 20 रन लगे, फिर शाहीन को अगले ओवर में 24 रन लग गए, 4 छक्के लग गए। आप ये मैं शाहीन का कोई दिफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब्बास भाई, जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हम करार देते हैं, ऐसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कीवी बैटर जिसने 4 छक्के लगे, उसी के खिलाफ ही शहनशाह अफरीदी ने पहला ओवर मेडन किया था। अगर इस एंड से भी दूसरा ओवर अच्छा हो जाए तो न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर डेवलप होता। लेकिन क्योंकि वो खुल के क्रिकेट खेलते हैं, वो आजाद क्रिकेट खेलते हैं, वो प्रेशर में तो आते नहीं है। और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि शहनशाह अफरीदी को वो बैट्समैन पे डोमिनेट करना शुरू हुए, उन्होंने 4 छक्के लगाए। कंट्रोल करना चाहिए बिल्कुल शहनशाह अफरीदी को, जो उनका कैलिबर है, जो उनका स्टैंडर्ड है, इस तरह नहीं मुझे होना मुझे चाहिए था। आपकी मंतक मुझे आपकी मंतक समझ नहीं आई है वैसे, कि पार्टनरशिप होनी चाहिए। यार, बॉलर की अपनी एक परफॉर्मेंस भी होती है ना। आप जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को मार अब पड़ रही है तो आपको भी मार पड़े। यार, ये आपने पता नहीं कैसी बात की है नसीम भाई। मुझे ये समझ नहीं है, ये अब्बास समझाएं भाई, जरा। यही ये क्रिकेट का हिस्सा है अब्बास भाई। देखें, जब आप एक मोमेंटम डेवलप करते हैं, अब आप देखें ना, सिफर्ट के खिलाफ ही आप शहनशाह अफरीदी ने पहला ओवर मारने के लिए गए, कोई उनकी बॉडी पे लगी, कोई इधर पैर पे लगी, अगर आपने मैच देखा हो तो पहला ओवर बैटिंग करना इतना आसान काम नहीं था, उन्होंने हर बॉल को हिट किया था। अगर दूसरे एंड से भी 4-5 रन का ओवर होता है तो ये प्रेशर डेवलप होता है सामने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि वो 15 ओवर के अंदर 130 प्लस चेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास टारगेट की कमी है, टारगेट भी उनको बड़ा चेस करना है। लेकिन जो 3 छक्के लगे, फिर 2 छक्के, 1 चौका और 2 दुग्गियां, कुछ इस तरीके के रन जो है वो मोहम्मद अली के ओवर में पड़े। मोहम्मद अली को आकिब जावेद बनाने में लगे हुए, मोहम्मद अली को तैयार करने में लगे। आपके पास और भी फास्ट बॉलर मौजूद हैं, आप जिनको यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन बास के अंदर। आफरीदी। अब्बास अफरीदी को आप किस लिए लेकर गए, आप मुझे बताएं ना अब्बास भाई। और नया बॉल करता है वो, नया बॉल भी करता है, पुराना बॉल भी करता है, चेंज ऑफ पेस भी है। लेकिन चूंकि हारिस रऊफ, आकिब जावेद का प्लान में हारिस रऊफ किसी तरीके से, क्योंकि वो पिछला मैच बहुत बुरी तरह हार गए थे आप, तो उन्हें हारिस रऊफ को लाना पड़ा। मेरा नहीं ख्याल, आज मैं अखबारात में खबर देख रहा था, उसमें भी चल रही थी कि मोहम्मद अली को मजीद मौके मिलने का इम्कान, और हारिस रऊफ को और आराम दिया जाएगा। ये खबर लगी हुई है पाकिस्तान के एक बड़े अखबार के अंदर। तो कहने का मकसद है, लोग मेंटली इस चीज के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। आप अगर आपके पास ऑप्शन बेहतर मौजूद है तो आप क्यों नहीं उनको यूज कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने मोहम्मद अली को क्या मोहम्मद अली किले बना देना है बॉक्सिंग का। अगर पहले मैच में ही आपको अंदाजा हो गया था कि वो जगह पे नहीं आ रहे हैं अपनी, अब फिर दूसरे बॉलर पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा बाज भाई। ये एक ऐसा नहीं है। और फिर वो न्यूजीलैंड की कंडीशन में, न्यूजीलैंड के बर्क रफ्तार ओपनर है, उन्हें एक दफा मोमेंटम मिल जाएगा, उस मोमेंटम को तोड़ना मुश्किल है। लाइन आप अब्बास आफरीदी को इस जगह पे आपको मौका देना चाहिए था, मेरी अपनी जाती राय में।
बजाय इसके कि खबरें ये चल रही हो कि मोहम्मद अली को और मौका मिलेगा। और हारिस रऊफ, आज हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की है, कमाल बॉलिंग की है। ये जो मैच यहाँ तक चला गया वो हारिस रऊफ की वजह से चला गया। खुशदिल शाह ने दरमियान में एक अच्छा स्पेल किया, वो अच्छी कैप्टनशिप दिखाई दी। मुझे सलमान अली आगा की इंटेंट अच्छी लगी। उनके पास शॉट्स की थोड़ी सी कमी लगी अगर मैं कंपेयर करता हूँ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के, लेकिन मुझे उनकी एज ए बैटर इंटेंट अच्छी लगी। लेकिन अब्बास भाई, मैं अपने दोनों ओपनर्स को जो देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान क्रिकेट को के लिए ऐसा लग रहा है कि यार कोई क्लब क्रिकेट के ओपनर हैं। उन्होंने शायद क्लब क्रिकेट भी सही तरीके से नहीं खेली है। हारिस की बात करूं मैं, आपने हसन की मैं बात करूं, मैं हसन से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। हसन का पैर कहाँ जा रहा है? सेम स्टाइल से वो दूसरी मर्तबा भी विकेट देकर आ गए। ये समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों ओपनर मुझे नहीं लगता कि आप इनको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है अब्बास भाई। उनके पास ना तो शॉट्स हैं, ना उनके पास जो है वो एक जो कहते हैं कि आ, एक चीज नजर आनी चाहिए बैटर के अंदर जब वो खेलने के लिए आता है। सीफर्ट में भी दिखाई दे रही थी, फिन एलन में भी दिखाई दे रही थी। सिफर्ट का पांव भी उधर जा रहा था, लेकिन वो मार जाते थे बॉल को। वो उनके ही आप मकसद है कि बहुत सारी चीजें उन्हें अपनी कंडीशन का पता है, हमें तो अपनी कंडीशन का नहीं पता। हम तो यहाँ पर भी न्यूजीलैंड से 3 मैच हारे थे ना। तो अगर हम बात करें कि हम अपनी कंडीशन में यहाँ हार के गए 3 मैच न्यूजीलैंड से, एक चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, तो हम जो है वो ट्राई सीरीज के अंदर हारे न्यूजीलैंड से मैच। तो 3 मैच तो हम अपने मुल्क में हारे हुए, तो हमें तो अपनी कंडीशन का नहीं पता था। तो हम उन कंडीशन में जाकर हमने जिन ओपनर्स को ट्राई किया, मेरे ख्याल है कि हमारे जो 2 ओपनर अनफिट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने वाले वक्त के अंदर जो है ना सिर्फ वाइट बॉल, बल्कि मेरे अपनी जाती राय में जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई, आप फखर को टेस्ट भी खिलाएं। साइम अयूब और फखर को आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है वो टॉप ऑर्डर पे लाना पड़ेगा, अपनी बैटिंग को इम्पैक्ट देने के लिए कि भाई आपने ऐसे खिलाड़ी तो भेजे जिन्हें खेलना आता है। यहाँ तो वो यूं करके जो है ना अजीब सा कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसे पैर उधर ले गया है बॉल कर, भाई तो सामने तो मार थोड़ा पैर। आपका पैर जो है वो, अगर आपके ये 2 पैर हैं तो आप मारने जाएंगे तो ये पैर आगे आएगा ना आपका, अब फिर आप हिट करेंगे। उसका पैर इधर जा रहा है और फिर वो हिट कर रहा है, तो उधर जाके वो कैच हो रहा है। तो वो आपका आपका फुटवर्क ही नहीं है। आप पहुंचे थे कि ऐसे ही कोई अंधेरे में नहीं तो तीर नहीं इतने चलता है। यार नसीम भाई, इतने कोचेज हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब भी गए हुए हैं। ये टेक्निक बेहतर करने के लिए गए हुए हैं ना, या हारने के लिए अब गए हुए हैं? अब अब्बास भाई, मुझे आकिब जावेद की क्रिकेटिंग सलाहियतों पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं आकिब जावेद की क्रिकेटिंग जो एबिलिटीज हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं। वो बॉलर ठीक थे, लेकिन उनकी जो अपनी सलाहियतें हैं वो हैरान कुन है। देखिए ना, आपने अभी बात की कि यार वेयर इज अब्बास आफरीदी, हसनैन। अब्बास भाई, आपके पास ऐसा नहीं था कि आपके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि केपीके का अब्बास आफरीदी नहीं आ जाए, पंजाब का मोहम्मद अली आ जाए, यार इसको खत्म कर दो खुदा के वास्ते। आप अपनी तैयारियों को देखोगे, ये पूरा पाकिस्तान है भाई, इसको पूरे पाकिस्तान की तरह लेके चलो। आप इस तरह नहीं लेके चल सकते हैं कि यार किसी तरीके से मैं हसन नवाज को फिट कर दूंगा। नहीं हो रहा हसन नवाज फिट, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन पे जाएं। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, अगर आपने क्रिकेट खेली है, टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, आपको क्रिकेट का पता है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार ये इस कैलेबर का। वो तो नेट पे देख के अंदाजा कर ले आदमी के यार ये किस कैलेबर का प्लेयर है। हारिस, आज तक तो उसका एवरेज ही आप उठा के देखें, तो यार उसके अगर वो रन जो है वो 15 होंगे और या 10 होंगे, वो 10 रन अगर 5 गेंदों पे बना देगा, तो 10 रन का तो मुझे कोई फायदा नहीं है ना यार। हाँ, अगर वो 40 रन करता है, मुझे 25 गेंदों पे भी करके देता है, वो मेरे लिए फायदेमंद है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि आपकी बारी। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं सलमान आगा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इस लॉट के अंदर सलमान आगा ने मुझे मुतासिर किया कल की बैटिंग से, क्योंकि सलमान की इंटेंट दिखाई दे रही थी। मारना पता था सलमान को कि मारना कैसे है, वो खेला हुआ है क्रिकेट, उसका फुटवर्क अच्छा था, वो शॉर्ट नहीं, बॉल को मोहम्मद सही यूसुफ फिट की कर। वजह से बेहतरी होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। अब्बास भाई, मोहम्मद यूसुफ इनको बता सकते हैं, लेकिन अगर हेड कोच आपको पैगाम दे रहे हो जाना है जदू लाठी चलाई,
और जा हर गेंद मारी। भाई हर गेंद नहीं मारी जाती, यूसुफ क्या कर लेगा उसमें? यूसुफ ने क्या अपनी जिंदगी में हर गेंद मारी है? यूसुफ तो नीचे नीचे ड्राइव, ब्यूटीफुल टांग, ये कट। यूसुफ भाई तो ये वाले प्लेयर थे ना यार। आप यूसुफ भाई से हसन नवाज को ट्रेन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली गेंद मारो। आप उसको थोड़ा बहुत तो एक मार्जिन मिलना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि देखिए यूसुफ कोई अगर एक खिलाड़ी का अपना फुटवर्क ही सही नहीं है, एक खिलाड़ी तो का यूसुफ क्या अपना करेगा? अंदाज ही सही नहीं, कोच क्या करेगा? लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी आकिब जावेद के पास है वो ये कि स्या और सफेद के मालिक हैं वो। अब्बास खेलेगा या नसीम खेलेगा ये आकिब ने फैसला करना है, ये सलमान अली आगा ने फैसला नहीं करना। सही। और अगर आकिब को यही समझ में नहीं आ रहा कि हसन नवाज हारिस दोनों फारिग हैं, अगर आकिब जावेद को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद अली को जो मैं इस वक्त कोशिश में लगा हुआ हूं कि किसी तरह मेलकम मार्शल बना दूं, तो भाई वो दिखने में लगता होगा, बनेगा नहीं। आप सही। मेरी अच्छा बात चले। तो समझे। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे वो बताएं कि अब वो वनडे के लिए वही प्लेयर जो 2023 वर्ल्ड कप में थे, वही प्लेयर जो 2024 में थे, वही जो एशिया कप में थे, वही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में थे, अभी रवाना हो रहे हैं वो भी, बाबर, रिजवान, इमाम, ये सारे। ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे वहां पे? ये तो वही यार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आपने इनकी परफॉर्मेंस देखनी नहीं थी, इनको दोबारा वनडे के अंदर वहां पे भेज रहे हैं। ये क्या करेंगे वहां अब पे? सबसे बड़ी चीज कि ये दोनों प्लेयर, ये क्या T20 नहीं खेलनी चाहिए थी इन्हें? जो मैचेस मिलते कम से कम, आप जो यंग लॉट खेल रही है उसको एटलीस्ट कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिलता कि यार चलो दो स्टार जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सो कॉल्ड बड़े स्टार है यार वो वो। T20 के तो है ही नहीं ना। T20 में तो अहम है, यार जबरदस्ती आप डलवाना चाह रहे हैं उनको। यार मेरा कहने का मकसद है अब्बास भाई, T20 तो फिर यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा जो खेल रहे हैं, आप बोलेंगे यार ये तो T20 का प्लेयर नहीं है, ये कैसे खेल रहा है? बहुत सारे खेल रहे हैं। आप अपनी क्रिकेट में एक यंगस्टर के लिए कशिश पैदा करने के लिए कि यार बाबर मेरे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, रिजवान मेरे साथ, मैंने आपको सो कॉल्ड स्टार बोला है, मैं स्टार नहीं बोला, मैंने कहा कि सो कॉल्ड सुपर स्टार। अगर वो बैठा हुआ भी होगा तो एक नए बच्चे के लिए तो, क्योंकि जब बाबर ग्राउंड में जाता है तो पूरी कौम चीख रही होती है बाबर बाबर बाबर, वो तो देखता है ना घर पे बैठ के। तो एक यंग स्टार अगर उस चीज को देख रहा है, साथ शेयर कर रहा है, मेरे ख्याल है उसका थोड़ा सा अब फिर आपकी अपनी क्रिकेट के अंदर थोड़ा एक ग्लैमर आ जाता है इसी T20 कप के अंदर के अच्छा यार मैच हम बाबर। हारते जाएं, बेशक बड़े बड़े इवेंट हम हारते जाएं, टीम में ग्रुपिंग होती जाए, आपको बेंच की पड़ी है कि जी हौसला बढ़े नौजवानों का। यार पहले आप कहते थे कि T20 के प्लेयर नहीं है, इनको टीम से निकाले, अब आप कह रहे हैं इनको इम्पैक्ट बनाने के लिए अब लेके बात जाए। नहीं, क्या PSL नहीं खेल रहे ये दोनों? क्या PSL तो PSL में चले अपनी दोनों सुपर लीग है ना। कप्तान हैं? जावेद आफरीदी पागल है या अली पागल है, या आप पागल है, या मैं पागल हूं? कौन पागल है? हम क्यों पागल रखा है है भाई। उन्होंने अपनी टीम के अंदर, मुझे बताओ। अगर वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड PSL खेल रहा है, एज ए लीडर खेल रहा है, तो क्या नेशनल T20 में नहीं खेलेगा? आप इसको इंटरनेशनल से तो ना मिलाओ ना यार, इसको नेशनल ही रहने दो। आप नेशनल में कितनी 16 टीमें खेल रही हैं, लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, पता नहीं कौन कौन सी टीमें तो इसका हिस्सा है। वहां पर तो बाबर आजम ज़ाहिर स्टार होगा, बात को समझो। क्या PSL से निकाल देंगे? नहीं नहीं। अली तरीन हटा देगा? आप मुझे बताएं। या जावेद आफरीदी बाबर को बाहर कर देगा? नहीं करेगा ना यार। सही कह रहे हैं तो आप। बच्चों वाली बातें नहीं किया करें, आप जबरदस्ती की बहस करना शुरू करते थे। आपका ये लॉजिकल पॉइंट सही है कि इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में फौरी तौर पे जरूरत नहीं है, हाँ वही तो इनको मैं कह रहा हूँ ना। इंटरनेशनल मैच आप दिलाओ, वैसे ये बात इम्पैक्ट, करें ना। आप वैसे इम्पैक्ट ले, इम्पैक्ट आप जो कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में एक नौजवानों के लिए एक इम्पैक्ट होगा कि जी बाबर साथ है, तो फिर आप ले जाएं इनको वैसे ही, इनको अब आप भैया वैसे ही इनको वहां पे इनको इस प्रैक्टिस जगह पे करवाएं, रखते हैं। इनको अब्बास एंजॉय भाई, करवाएं वहां पे, नहीं, और एक तो नए इनको प्लेयरों दो का पैगाम, रास्ता रोके, दो नए पैगाम दे, प्लेयरों दो का रास्ता पैगाम नहीं रोके। यार। आप PSL के अंदर वो दुनिया के टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, तो उनमें पोटेंशियल है तो खेल रहे हैं ना यार। क्या फ्रेंचाइज पागल है?
आप चलें मुझे ठीक है बताएं ना बस। कितना पैसा खर्च करती नहीं है नहीं, फ्रेंचाइज। पाकिस्तान के लिए कि यार फ्रेंचाइज को, पीएसएल को छोड़े ना, तो लीग क्रिकेट है, वो तो हीरो है, बांग्लादेश में भी ये, श्रीलंका में इनको यार मैं खिलवा ले। यही वो आपको भाई अपने बात कह रहा मुल्क के लिए क्या किया भाई, मुल्क के लिए क्या हूँ। मैं किया ये मुल्क पहले के लिए बताएं। तो मैं आपकी मुत्तफिक, मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा कि उनको फौरी तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। भाई ओडीआई तो खेल के आ रहे हैं ना, जिसके रिजवान दोबारा कप्तान बन के जा रहे हैं, किस बात का रिवॉर्ड दिया गया? क्या क्या बाबर चैंपियंस ट्रॉफी हारने का शामिल रिवॉर्ड किया दिया गया। गया है? मैं यही आपको कह रहा हूँ ना, हारने का रिवॉर्ड दिया गया, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये कि वो T20 में भी नहीं, नेशनल T20 में भी नहीं, तो अब्बास भाई आपके पास कौन से, कोई यहाँ पर एंड्रयू साइमंड्स बैठा हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल बैठा हुआ है डोमेस्टिक में, तो उनको, उनके लिए मैं बात कर रहा था, मैं किसी और के लिए बात नहीं कर रहा था। और ये इनको यहाँ होना चाहिए था। एक तस्वीर लगाई हुई है, रिजवान साहब क्लब क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं जी, बाहर आ रहे हैं, वो क्लब क्रिकेट का मैच खेल के उनकी तस्वीर छप रही है। यार क्लब क्रिकेट के बजाय अगर नेशनल T20 चल रहा है तो ये खेलो। अगर तुम टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए थे, मैंने पहले भी ये बात कही थी, तो फिर अगर आपका कायदे आजम ट्रॉफी चल रहा था, आपकी पैट्रन्स ट्रॉफी चल रही थी, आपको वो खेलनी चाहिए थी अपनी फॉर्म के लिए। आपको ना के घर पे सत्तू पी के सो जाना चाहिए था, आपको जाके वो खेलनी थी। आपको यहाँ नेशनल T20 के 2 मैच मिलते, आप जाके खेलते उम्रे से वापस आके। एक तो आपकी अपनी नेशनल T20 का कलर बढ़ता। यार देखो बाबर का आज मैच है, क्राउड आता, क्राउड कौन सा आ रहा है वहां पे? वो किसको देखने के लिए आएगा? वो जमीर को देखने आएगा, या सुमेर को देखने आएगा, या अशफाक को देखने आएगा? यार ऐसे आप नहीं आप आएगा। कल आपने नहीं, आपने कल नहीं कहा कि नेशनल T20 जो हो रहा है वो इसी तरह ही है जिस तरह टेप टेनिस हो रही है, मैं वो आपको ज्यादा यही, अच्छी हो रही है। हाँ यही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि यहाँ तो उन्हें होना चाहिए था, खिलाना चाहिए था, और उनको पीसीबी पैगाम देता कि तुम इनके बराबर के प्लेयर हो, आज की तारीख में तुम इन्हीं के बराबर के प्लेयर हो। ये इनको पैगाम दिया जाता, ना कि वो घर जाके सो जाएं। उम्रे पे जो है वो गए तो वहां पे उनकी सिर्फ वीडियोज आ रही हैं, बाबर बड़े स्टाइल से चलते हुए जा रहे, रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, चले देख और लेने उनकी ना अभी न्यूजीलैंड पहुंच के क्या करते हैं जी, क्या गुल खिलाते हैं, ये भी सब पता चल जाएगा ना। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज जो मैंने आपको कही थी, वो बातें होना शुरू हो गई हैं, और ये हरभजन सिंह भी कहना शुरू हो गए। मैं कह रहा था ना, रोहित शर्मा उम्र के इस हिस्से में है कि 2027 वर्ल्ड कप शायद उनके लिए इतना आसान काम नहीं होगा। और मैं फिटनेस की बात भी कर रहा था कि मुझे लगता है कि रोहित ने थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ है। नसीम भाई कल, और नसीम भाई कल इसके ऊपर पूरी वीडियो करेंगे हम, इसी टॉपिक के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ ये बता के जा रहा हूँ कि रोहित शर्मा के लिए जो है वो इतना आसान नहीं होगा। देखें हमारा पड़ोसी मुल्क है, थोड़ी सी बात हमारी बात होती है जब हम कह देते हैं जो हमने पहले ही कही होती है, और उस वक्त आप बहुत बहस भी करते हैं आके के कहा रोहित नसीम ये खेल रहा है और तुम बात ये कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं कोहली पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। फिटनेस लेवल जो वो मेंटेन करते हैं, जिस तरह वो लेके चलते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन रोहित के हवाले से 2000 आज की तारीख में, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। मैं बहुत आपको बात कह रहा हूं, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेले। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वी आर इन 2025, वी आर इन मार्च। अगर मैं इस साल के भी देखूं तो अभी 9 महीने बाकी हैं, फिर पूरा एक साल है, तो कितने महीने हो गए? 9 और 12, 21, और उसके 7 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। तो अब्बास भाई अभी 2.5 साल बाकी है, और 2.5 साल में रोहित शर्मा किस, और उनकी एज तकरीबन 38 है, तो वो 41 के करीब होंगे। अब जेन्युइन एज पता नहीं इंडिया में, हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से लिखवाते, इंडिया में लिखवाते या नहीं लिखवाते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मैं ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आने वाली सीरीज में रोहित शर्मा कैसा परफॉर्म करते हैं। रोहित शर्मा का बहुत अच्छा फैसला था कि उन्होंने T20 क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो आज भी मुंबई इंडियंस के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे।
अब से थोड़े दिन के बाद आईपीएल शुरू होने जा रही है। अच्छा, आईपीएल की एक और मजेदार खबर देखी मैंने। आपने देखा होगा हैरी ब्रोक ने मना कर दिया एंड टाइम के ऊपर कि मैं नहीं जा रहा। तो मैंने मोइन अली का स्टेटमेंट देखा, आदिल रशीद का स्टेटमेंट देखा, और वो ये बात कह रहे थे कि इंडियन प्रीमियर लीग ने जो उन्हें 2 साल का बैन किया है वो बहुत सही किया है। मैंने कहा यार पैसा क्या क्या कहलवाता है। अब आप अंदाजा करें कि उन्होंने कहा कि नहीं, लॉ के तहत बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने जो है वो एंड टाइम के ऊपर मना किया है, और तो इंडियन प्रीमियर लीग के मुंतजमीन ने जो है वो बिल्कुल सही फैसला किया। फैसला सही है, फैसला गलत नहीं है। लेकिन यार आपका बोलना जरूरी है, आपके तो मुल्क का खिलाड़ी है, इस स्टेटमेंट को जरा तरीके से घुमा भी तो सकता है ना। लेकिन ये हर और भी कोई बड़ी चीजें हैं नसीम भाई, आईपीएल के ऊपर अब कल से थोड़ा सा आईपीएल को भी डिस्कस किया करेंगे। अब आईपीएल भी हाँ, शुरू होने वाला है, कल से इसको भी आप जरा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।